अब प्रभु इस पार आके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और माँ जानकी गंगा जी को हाथ जोड़ के विनती करती हैं कि हे माँ, अवधि 14 वर्ष की पूरी करके जब वापस आएंगे सकुशल माँ, तो पुनः तुम्हारी पूजा करेंगे। और माँ की प्रेम पूर्ण वाणी सुन के मैया गंगा कहती हैं कि हे जानकी, हे जगदम्बा, सब सिद्धियां आपके हैं, लेकिन आज आपने जो यह विनती की है और जो हमको बड़ाई दी है, तुम जो हमहि बाड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहिदीन बढ़ाई, तो तदपि देव में देवी असीसा। हे देवी, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगी कि सफल होन हित निज बागीसा। आपकी वाणी सफल होने के लिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगी कि आप सकुशल प्रभु श्री राम के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटेंगी। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सीय सुर सर अनुकूला। देखिए गोस्वामी जी हर जगह साफ लिखे हैं, ऐसा नहीं कि साफ लिखते हैं गंग वचन सुनि मंगल मूला, कि माँ को यह वचन साफ सुनाई पड़ते हैं कि माँ गंगा स्वयं उपस्थित होकर आशीर्वाद देती हैं। और तब प्रभु गोहें कहें घर जाऊं, सुनत सुख भाव मुख भाव उर्दाओ। माँ गंगा आशीर्वाद देती हैं कि आप सकुशल वापस लौटोगे, तो एक शुभ शगुन माँ को मिलता है यहाँ पे। फिर प्रभु निषाद राज को कहते हैं कि भाई अब इस पार उतार दिया, अब सखा आप जाओ घर, अपना राजपाट देखो, क्योंकि वनवास तो हमें मिला है। लेकिन निषाद राज जी को इतना भाव है कि निषाद राज जी कहते हैं कि भगवान अभी नहीं, अभी जहाँ चल के आप रुकेंगे हम पर्णकुटी बनाएंगे आपकी, और जब पर्णकुटी बना के वहाँ से लौटेंगे तब जैसी आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। बहुत मनाने के बाद राम जी कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो कुछ दूर और साथ चलो। और निषाद राज जी अपने समस्त लोगों को वहाँ से विदा करते हैं और फिर भगवान आगे गंगा जी को मस्तक नवा के चल पड़ते हैं। उस रात्रि को भगवान को बिटप वृक्ष के नीचे निवास हुआ, जहाँ निषाद राज जी और भैया लक्ष्मण ने व्यवस्थित साथरी बनाई, जहाँ भगवान सोए। और सुबह अगले दिन प्रातः भगवान पहुँचे त्रिवेणी संगम प्रयागराज। अब यहाँ भगवान के परम प्रिय वेणी माधव जी और भक्तिमय सुरम्य स्थान, जहाँ माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना का संगम है। और यहाँ पर ऋषि भारद्वाज का परम पवित्र आश्रम। भगवान भारद्वाज जी के आश्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में प्रभु माँ सीता लक्ष्मण जी को, निषाद राज को तीर्थराज प्रयाग की महिमा सुनाते हैं। और भगवान पहले त्रिवेणी का दर्शन करते हैं और आनंद पूर्वक स्नान कर भगवान शिव की पूजा कर मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज यथाविध तीर्थ देवा।
हर प्रकार से तीर्थ के देवताओं का पूजन करके भगवान भारद्वाज जी के आश्रम पहुँचते हैं और मुनि मन मोद कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। भारद्वाज जी परम प्रेम से भगवान से मिलते हैं, जैसे लगता है कि भारद्वाज जी को आज ब्रह्मानंद का एहसास हुआ। और मुनिवर भारद्वाज जी ने भगवान को आशीर्वाद देते हैं। भैया लक्ष्मण, माँ सीता जी, सबको मुनिवर कुशल पूछ के आशीर्वाद देते हैं। कुशल प्रश्न करी आसन दीजे, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने, अकंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमीके। फल फूल कंद मूल भारद्वाज मुनि सबको देते हैं और बहुत आग्रह पूर्वक सबको जिम्माते हैं कि आप ये मीठे मीठे फल हैं, आप इनको स्वीकार करो। भारद्वाज जी परम प्रसन्न है। तीर्थराज प्रयाग में बैठे हैं भारद्वाज जी और भगवान से मिलने पे क्या कहते हैं भारद्वाज जी, आज सुफल तप तीर्थ त्यागु। आज मेरा जो तीर्थ क्षेत्र में मैं हूँ, आज मेरा तप सफल हुआ है। हर साल लोग माघ मेले में भारद्वाज मुनि के दर्शन करते हैं, उनके आश्रम में रुकते हैं परम कोटि के संत। आज भारद्वाज जी क्या कहते हैं कि आज सुफल तब तीर्थ त्यागु। आज तीर्थ सेवन त्याग, जो भी जितना भी मैंने तपस्या की उसका फल आज मिला है प्रभु। आज सुफल जब जोग विरागु, और सफल सकल शुभ साधन आजू। जितना माला पूजा जप ध्यान जो कुछ किया भगवान, आज उसका फल हमको मिला है। राम तुम्हें अवलोकत आजू। आज आपको देख के भगवान मेरा उस समस्त तपस्या समस्त तप का फल मिला है। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। हे प्रभु, आपके दर्शन के सिवा और कुछ वैसे भी इस दास को नहीं चाहिए था, तो आज मेरा सब कुछ पूरा हो गया। अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहु। सोचिए, केवट की महिमा क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि उसने राम जी के पद पखारे हैं। और यहाँ मुनिवर क्या कह रहे हैं कि अब कर कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहु। कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। हे नाथ, आपके चरण कमल में हमारा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। और भगवान से हमेशा यही मांगना चाहिए कि प्रभु कभी हमारे मन में दुराव ना आए, द्वेष ना आए, अहम ना आए। कर्म वचन मन छाड़ छल, कर्म वचन मन छाड़ छल। कर्म से, वचन से, मन से। जब लग जन न तुम्हारा, जब तक आपके समर्पित नहीं कोई होता है, तब लग सुख सपने हो नहीं। तब तक सुख जो है उसको सपने में भी सुख नहीं प्राप्त होता है। जो वास्तविकता का सुख हो तो बहुत दूर है भगवान, सपने में भी उसको सुख नहीं मिलता है। किए कोटि उपचार, चाहे जितना वह काम कर ले, आप लाख जगत में धक्के खाते रहें, खूब पैसा कमाते रहें, अस्पताल में जाके लुटाते रहें, सुख आपको वह सुख नहीं प्राप्त होगा। आप जीवन भर पैसा कमा के परम अशांत बन के टहलते रहेंगे यदि आपके नाम यानी आपको नाम का सुख नहीं प्राप्त है, राम नाम का वह सुख। राम नाम रूपी धन यदि हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु के नाम की महिमा नहीं है, माँ जानकी के नाम की महिमा नहीं है, सीय राम मैं सब जग जानी, तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। यह भारद्वाज जी के वचन है। भारद्वाज जी कहाँ? प्रयागराज संगम में है। आप सोचिए, हम सब
स्नान ध्यान करके क्या कहते हैं कि हमने स्नान कर लिया, अब हम परम पवित्र हो गए। लेकिन भारद्वाज जी क्या कहते हैं कि कर्म वचन मन छाड़ छल जब लगिन जनु न तुम्हार, कि कर्म मन वचन से जब तक छल नहीं छोड़ते हैं हम, क्योंकि जब छल हृदय में रहेगा तो भगवान तो वहीं रहेगा ना, जो शुद्ध हृदय, क्योंकि भगवान है ही सच्चित आनंद रूप। तो शुद्ध हृदय करके ईश्वर का निवास अपने हृदय को हम बना लें, वही परम संगम है, वही वृत्ति टिकेगी, वही परम सुख का लाभ होगा। सुनि मिनि वचन राम सकुचाने, अभाव भगति आनंद अगाने। भगवान संकोच में आ गए थोड़ा, फिर मुनिवर का आदर किया भगवान ने। इस प्रकार भारद्वाज जी के आश्रम में तमाम ऋषि मुनि महर्षि आके भगवान का दर्शन करने लगे। प्रभु ने वहीं रात्रि विश्राम किया। आज रात्रि भगवान को भारद्वाज मुनि के आश्रम में विश्राम करने दें। कल की कथा यहीं से फिर आगे। तब तक के लिए जय श्री राम।